नमस्कार दोस्तों, चारों तरफ हाहाकार मचा हुआ है और वो मचा हुआ है क्यों? ट्रंप का रेसिप्रोकल टैरिफ के चलते। 2 तारीख कल रेसिप्रोकल टैरिफ पे ट्रंप का बयान आने वाला है और इसके चलते दुनिया भर के मार्केट में चारों तरफ गिरावट देखने को मिल रही है और इंडियन मार्केट भी उससे अछूता नहीं है। देखिए 400 पॉइंट का दमदार गिरावट मार्केट में देखने को मिला है। 353 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। एक समय तो ये काफ़ी हेवी गिरा था। देखिए गैप डाउन ओपन हुआ 23,300 में, फिर वहां से रिकवरी हुई 23,540 पे आया, फिर बायर्स को फंसा के मार्केट फिर नीचे आ गया और 23,165 पे आके गिरा है। यानी कितनी गिरावट हुआ है आप देख सकते हैं। 23,165 ये जो इसका हाई है कहाँ पे आप देखिए 23,536 का है और कहाँ ये क्लोज हुआ है 23,165 पे। यानी करीब करीब 400 पॉइंट का गिरावट हुआ है। सेटलमेंट 23,165 पे हुआ है। निफ्टी बैंक भी पीछे कहाँ रहता, ये भी गिरा है। ये 737 पॉइंट गिरा है, 50,827 पॉइंट गिर के बंद हुआ है। अब ये सब देखिए कुछ जो शेयर्स थे जो मार्केट को सपोर्ट भी कर रहे थे, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉर्प, क्योंकि इसका रिजल्ट जो ऑटो के बिक्री के जो आंकड़े आए थे वो अच्छा था, लेकिन गिरने वाले की तादाद ज्यादा थी। एचयूएल देखिए गिरा, आईसीआईसीआई बैंक गिरा, इंडसइंड बैंक में थोड़ी सी रिकवरी हुई 5% का, इंफोसिस में गिरावट है। तो सबसे ज्यादा मार आईटी फार्मा जहां पे ट्रंप का नजर है और वहां पे गिरावट देखने को ज्यादा मिल रही है। अब ऐसे में देखिए एडवांसेस की बात करें तो 1955 शेयर ऐसे थे जो बढ़ रहे थे। डिक्लाइन की बात करें तो 960 शेयर ऐसे थे जो गिर रहे थे। बढ़ने वाले शेयर ज्यादा थे, फिर भी मार्केट में गिरावट काफी तगड़ी थी। कहने का मतलब है कि सबसे बड़ा डर है और वो डर है ट्रंप का टेरिफ, और इसी के चलते चारों तरफ बिकवाली मार्केट में देखने को मिल रही है। ऐसे में कल क्या फिर 2 तारीख को मार्केट में इसी तरह का भयंकर गिरावट होने वाला है या मार्केट संभल जाएगा इतनी बड़ी गिरावट के बाद? आइए समझने की कोशिश करते हैं। ये देखिए जिस तरह से हम बढ़े थे उस तरह से अब गिरने लगे हैं। ये गिरावट हुई, एक संभले हम 22,000 पे आके संभले कि चलो ठीक है, यहाँ हम संभल जाएंगे, अब नहीं गिरेंगे। लेकिन इंडियन मार्केट में फिर से वही खौफनाक मंजर देखने को मिल रहा है और ये खौफनाक मंजर का अंत कब होगा ये ट्रंप के टैरिफ के बाद पता चलेगा। अब अगर वीकली चार्ट में देखेंगे 23,165 पे आके क्लोजिंग दिया है और ये जो कैंडल था ये 23,800 का कैंडल था, इसे हम पार नहीं कर पाए। अगर ये 23,800 को पार कर लेते तब बड़ी अच्छी रिकवरी हो जाती, फिर हम अच्छे मूव के साथ अपर साइड में जा रहे होते। लेकिन ये कैंडल देखिए लास्ट वीक बना, ये डोजी कैंडल वीकली चार्ट पे। डोजी का मतलब होता है बायर्स भी कंफ्यूज, सेलर्स भी कंफ्यूज। अब इस वीक का जो शुरुआत हुआ है, कल तो मार्केट बंद था और आज जब मार्केट खुला तो ये गिरावट के साथ हुई है ओपन। अब ये कैंडल जो इतनी बड़ी कैंडल बनी थी प्रीवियस टू प्रीवियस वीक में, ये कैंडल के पीछे क्या ये कैंडल फिर से गिर के क्या हम फिर 22,400 और उसके नीचे 22,000 की ओर जाने की तैयारी करने लगे हैं? आइए देखते हैं। अब यहाँ पे डेली चार्ट में देखेंगे कि एक बड़ा सा गैप डाउन हुआ। अब देखिए पिछले कई वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि जिस तरह से गैप अप गैप अप गैप अप हो रही है उसी तरह से गैप डाउन गैप डाउन गैप डाउन होगी। अब ये देखिए फिर से ये जो गैप था ये गैप को मार्केट फिलअप करने की कोशिश करेगा। देखिए यहाँ गैप अप हम खुले थे, यहाँ गैप अप खुले थे, ये गैप अप खुले थे जो गैप डाउन के साथ ये रिकवर हो गया। तो इसका तो काम हो गया। अब इधर जो 2-3 गैप गैप अप जो हुए थे हम, वही गैप अप को फिर से गैप डाउन में ये मार्केट इसे फिल करेगा। अब 23,165 पे आके क्लोजिंग दिया है। अब देखना होगा कि यहाँ पे सपोर्ट जो लिया है ये सस्टेन करेगा या गिर के नेक्स्ट सपोर्ट इसका कहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट सपोर्ट फिर ये जो अगर ये गिरावट कल भी होती है या गैप डाउन कल भी हो जाती है तो ये गैप अब जो हुआ था इसे फिलअप करने की कोशिश करेगा और नेक्स्ट सपोर्ट फिर दिख रहा है 23,000 का। और अगर 23,000 भी तोड़ता है तो फिर तगड़ी गिरावट मार्केट में और दिख सकती है। तो वीकली चार्ट पे हमने देखा और डेली चार्ट पे देखा किस तरह से मार्केट में गिरावट हो रही है। 1 आवर के चार्ट में देखते हैं किस तरह से मार्केट में गिरावट दिख रही है और यहाँ पे कहाँ संभलने की कोशिश मार्केट कर सकता है। ये देखिए 23,165 पे आके खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है इसका रीजन आपको यहाँ दिख रहा होगा और यहाँ फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल लगाएंगे तो चीजें और समझ में आएंगी। तो यहाँ पे फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल है
और इसका हाई से लो की ओर हम इसका लेवल, इसका चार्ट को ड्रॉ करते हैं तो फिबोनाची रिट्रेसमेंट का ये लेवल में क्लियरली दिख रहा है। मार्केट में जो गिरावट हुई है इस लेवल पे 23,165 पे गिरावट हुई और यहाँ पे ये सपोर्ट लेने की कोशिश कर रही है। और ये सपोर्ट क्यों लेने की कोशिश कर रही है, इसका रीजन है मल्टीपल टाइम देखिए यहाँ ये रेसिस्टेंस के रूप में काम किया है और यहाँ मल्टीपल टाइम सपोर्ट के रूप में काम किया है, जिस कारण 23,165 को ये एक लक्ष्मण रेखा की तरह ट्रीट किया है। लेकिन लक्ष्मण रेखा बोलना गलत होगा, कल जब मार्केट फिर से गैप डाउन हो जाएगी तो फिर ये सपोर्ट देखिए, नेक्स्ट जो सपोर्ट अभी जो डिस्कस कर रहे थे 23,000 पे ये लेने की कोशिश करेगा और फिर अगर इसको भी तोड़ देता है मार्केट तो फिर गिरावट तगड़ी हो सकती है, फिर 22,656 भी मार्केट दिखा सकता है। यानी नीचे की ओर 23,165 पे हम खड़े हैं, इसके नीचे अगर पॉजिटिव कैंडल बना देती है, ऊपर में पॉजिटिव कैंडल बना देगी एटलीस्ट 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे, 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, तब तो ठीक है, फिर मार्केट में अपसाइड हम देख सकते हैं 23,400 का लेवल भी दिखा सकता है मार्केट, जो इसका रेसिस्टेंस जोन है जहां से मार्केट तेजी से फिसल गया तो ये 23,400 की ओर मूव करेगा। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनाती है और नेगेटिव कैंडल का लो टूटती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो गिरावट गहरा सकता है और इसका मेजर सपोर्ट एरिया 23,000 रहेगा जहां पे मार्केट आने की कोशिश भरपूर करेगा। तो ये हुआ किस तरह से निफ्टी में काम किया जा सकता है, निफ्टी में किस तरह से प्रेशर दिख सकता है और किस तरह से स्ट्रेंथ दिख सकता है। अब आते हैं निफ्टी बैंक में। निफ्टी बैंक में भी तगड़ी गिरावट हो रही है। एक अच्छी बात यह है कि ये अपने प्रीवियस वीक के कैंडल के ऊपर ही अभी क्लोज हुआ है और ये 50,800 को रिस्पेक्ट दे रहा है वीकली चार्ट में। 50,800 को रिस्पेक्ट देने का मतलब है कि एक इंपॉर्टेंट जोन पे खड़ा है। यहाँ पे देखिए ये रेसिस्टेंस बार बार ले रहा था, यहाँ सपोर्ट लिया है बार बार, इसलिए 50,800 का इंपॉर्टेंस है बैंक निफ्टी में और इसीलिए इसको रिस्पेक्ट किया जा रहा है। वीकली चार्ट में देखेंगे ये डब्ल्यू पैटर्न आपको दिख रहा है, हेड एंड शोल्डर पैटर्न बोलते हैं इसको, और यहाँ पे गिरावट हुई है तो यहीं पे आके रुकिए, इसके नीचे नहीं आइए, यानी डब्ल्यू पैटर्न को अभी भी तोड़ा नहीं है। ये देखिए ये रेसिस्टेंस एरिया, ये सपोर्ट एरिया, 50,800 को ये रिस्पेक्ट दे रहा है तो ये अच्छी बात है। अगर इसको तोड़ देता है तो फिर मार्केट में गिरावट हो सकती है, लेकिन फिलहाल के लिए ये डब्ल्यू पैटर्न को रिस्पेक्ट कर रहा है, हेड एंड पैटर्न शोल्डर को रिस्पेक्ट दे रहा है। निफ्टी बैंक में आते हैं, किस तरह से 1 आवर के चार्ट में दिख सकता है मार्केट में प्रेशर और किस तरह से मार्केट रिएक्ट कर सकता है। यहाँ पे देखेंगे कि क्लियरली मार्केट में हाई वोलेटिलिटी थी आज और ये वोलेटिलिटी कल भी रहने वाली होगी, क्योंकि कल ट्रम्प क्या बोलते हैं उस पर मार्केट ज्यादा डिपेंड रिएक्ट करने की तैयारी करेगा। क्लियरली यहाँ दिख रहा है डब्ल्यू पैटर्न और डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट कहीं पे अभी नजर नहीं आ रहा है, हालांकि यहाँ टाइम पास कर रहा है तो ये भी अच्छी बात। अब इसका हाई से लो की ओर हम फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल ड्रॉ करते हैं तो आपको कुछ लेवल समझ में आएंगे। अब ये लेवल क्या है, ये देखिए क्लियरली 50,800 को रिस्पेक्ट कर रहा है मार्केट, जो इंपॉर्टेंट जोन है। 50,800 के ऊपर अगर पॉजिटिव कैंडल बनाती है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे और उसके हाई को तोड़ती है तो अपसाइड के लिए मार्केट फिर जा सकता है ऊपर में। 61% का फिबोनाची रिट्रेसमेंट का लेवल है जो 50,800 पे क्लोजिंग हुआ है। इसका पहला रेसिस्टेंस एरिया रहेगा 51,200, जहां से मार्केट फिसला था, मार्केट यहाँ पे रिस्पेक्ट नहीं दे पाया और यहाँ से गिरावट तगड़ी हुई और इसके ऊपर फिर 51,600, अगर सब कुछ अच्छा रहा, पॉजिटिव रहा तो। इनकेस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनती है, नेगेटिव कैंडल का लो टूटता है 30 मिनट्स के टाइम फ्रेम पे तो मामला गड़बड़ हो सकता है और ये डब्ल्यू पैटर्न का ब्रेकआउट जोन भी हो जाएगा और डब्ल्यू पैटर्न का जब हेड एंड शोल्डर पैटर्न का भी ब्रेकआउट होगा तो मार्केट में तगड़ी गिरावट होगी और फिर ये 50,400 का पहला रेसिस्टेंस लेने की कोशिश करेगा और अगर उसको भी तोड़ देता है मार्केट तो फिर 50,000 इसका मेजर सपोर्ट एरिया माना जाएगा। इन केस ऑफ 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करेंगे हम, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेंगे, अच्छा रिसीवर्ड बैठ सकता है। निफ्टी बैंक में आपको 150 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन चाहिए और अगर निफ्टी में 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क कर लेना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस दिशा पे ट्रेड लेना है, अच्छा रिसीवर्ड दिख सकता है निफ्टी में और निफ्टी बैंक में। एफआईडीआई के आंकड़े अभी तक आए नहीं है,
तो ये अभी यहाँ पे दिख नहीं रहा है। एफआई अगर हम गिफ्ट निफ्टी की बात करें तो गिफ्ट निफ्टी दिखा रहा है 224 पॉइंट, हम कल भी नीचे खुल सकते हैं। हालांकि गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पे भरोसा नहीं कर सकते हैं। लेकिन अमेरिकन मार्केट में रिकवरी हुई है। डॉ जोन्स में देखिए 1% का रिकवरी है, एसएनपी में आधे % का रिकवरी है, कैक डैक निकी ये सारे में रिकवरी हल्की दिख रही है। और इतनी बड़ी गिरावट के बाद कल हो सकता है एक बार मार्केट गिरावट के साथ खुले और फिर टाइम पास एक जोन पे आके करे। अब इतनी बड़ी गिरावट में पीसीआर देखिए नीचे हो गया है, पुट कॉल रेशियो जिसे बोलते हैं वो 0.63 पे आ गया है। इंडिया विक्स देखिए 13.78 पे आ गया है। ये क्लियरली दिख रहा है मार्केट में वोलेटिलिटी बढ़ रही है। ऑप्शन चेन से समझते हैं सबसे ज्यादा कॉल राइटर कहाँ खड़ा है और पुट राइटर कहाँ खड़ा है। यहाँ पे देखेंगे कॉल राइटर 23,150 का कॉल में ज्यादा डिपेंडनेस दिखा रहा है, यानी 23,200 एक रिस्पेक्टिव जोन है, 23,150 एक रिस्पेक्टिव जोन है जो मार्केट वहां पे जाने की कोशिश करेगा या वहीं पे मार्केट है अभी और इसको होल्ड करने की कोशिश करेगा। पुट राइटिंग देखेंगे 23,200 के आसपास है, यानी कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग एक ही जगह पे है, यानी 23,200 पे स्ट्रॉन्ग ओआई खड़ा है, यानी इसको तोड़ना मार्केट के लिए थोड़ा डिफिकल्ट नजर आएगा कल के दिन। हालांकि ये जो टैरिफ है वो डिसीजन लेगा कि कहां मार्केट मूव करेगा। रेसिप्रोकल टैरिफ लगाएगा ट्रम्प या ज्यादा ट्रम्प टैक्स लगाएगा इंडियन गवर्नमेंट पे या इंडिया पे, या कम टैक्स लगाएगा। यहाँ पे 50,800 के बैंक निफ्टी के कॉल में दिख रहा है 4,868 कॉन्ट्रैक्ट है यहाँ पे, यानी 50,800 को मार्केट रिस्पेक्ट करेगा। ये कॉल एक रेसिस्टेंस एरिया माना जाएगा बैंक निफ्टी के लिए। और 50,000 यहाँ पे देखेंगे कि 51,000 पे पुट राइटिंग सबसे ज्यादा है, तो यहाँ पे कॉल राइटिंग और पुट राइटिंग 51,000 पे हुआ है, यानी 51,000 एक रेसिस्टेंस एरिया जो मार्केट तोड़ने की कोशिश नहीं कर पाएगा, वहां पे बहुत जद्दोजहद करनी होगी, यानी इसलिए बैंक निफ्टी मजबूत दिख रहा है। यही रीजन है कि बैंक निफ्टी में तेजी नजर आ रही है। तो सारे पॉइंट्स को हमने कवर किया। कैसा लगा जानकारी, लाइक से सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं किसी और एक वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।